A teacher, on attempting to arrange the students for mass drill in the form of solid square, found that 24 students were left. ठीक है। मतलब एक टीचर है, वो क्या कर रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कितना स्टूडेंट्स है ये मेरे को पता नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन लोगों को इस तरीके से खड़ा करवा रहे हैं कि सॉलिड स्क्वायर के रूप में आ जाए। सॉलिड स्क्वायर, ठीक है। मान के चलिए अगर पहला लाइन में 3 बच्चा है, 1 2 3, तो ऐसे भी 3 होना पड़ेगा, तभी ना स्क्वायर बन पाएगा। देख, तो अगर स्क्वायर सॉलिड में खड़ा करवाएंगे तो इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, अगर 3 3 स्टूडेंट है तो। ठीक है, लेकिन मेरे को पता नहीं है कितना स्टूडेंट्स हैं। मान लेते हैं कि अगर खड़ा करवाते हैं तो एक्स रो बनता है, जैसे 1 रो 2 रो 3 रो आया ना, एक रो ऐसे आया, दूसरा रो ऐसा आया, तीसरा रो ऐसे आया। वैसे हम मान लेते हैं कि ऐसे 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 कितना रो है, एक्स रो है। और फिर हर एक रो में कितना कितना स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट होगा। तो एक्स रो और हर एक रो में एक्स स्टूडेंट, 3 रो और हर एक रो में 3 3 स्टूडेंट है, 3 3 9, तो वैसे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक। तो अगर मान लिए लेट द नंबर ऑफ रोज इन सॉलिड स्क्वायर बी एक्स, ठीक, देन the total number of students, then the total number of students क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। काहे कि हम रो एक्स ले रहे हैं तो हर एक रो में एक्स स्टूडेंट होगा, तो टोटल स्टूडेंट कितना आएगा स्क्वायर में बनेगा, तो स्क्वायर में अगर खड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अगर सॉलिड स्क्वायर में खड़ा किया जाता है तो फाउंड दैट, ऐसा पाया जाता है 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, 24 स्टूडेंट बच जाता है। मतलब इस तरीके से स्क्वायर में सब बच्चा खड़ा हो गया तो 24 बच्चा बच जाता है। तो ये टोटल स्टूडेंट अभी नहीं हुआ, इसमें 24 बच जाता है तो इसमें जोड़ेंगे ना 24, तब ये हो गया टोटल स्टूडेंट्स, है ना। अब कह रहा है when he increased the size of the square by 1 student, he found that he was short of 25 students. अब स्क्वायर का साइज जो है ना, एक स्टूडेंट से जब बढ़ा रहा है, when he increased the size of the square by 1 student, अगर स्क्वायर का साइज एक स्टूडेंट से बढ़ा रहा है तो उसे ये मालूम होता है कि 25 बच्चा घट जा रहा है। मतलब क्या, अगर 3 3 स्टूडेंट था ना, 3 3 स्टूडेंट इस तरीके से अगर था ना, तो सर क्या कर रहे हैं, एक एक स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। तो मतलब कि 1 रो 2 रो 3 रो, तो 4 रो हो जाएगा। 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, तो 4 रो हुआ, तो हर एक रो में 4 4 बच्चा होगा तब ना स्क्वायर बनेगा। नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3, तो रेक्टेंगल ना हो गया, हमको बनाना है स्क्वायर सॉलिड ना। तो हर एक रो में 4 4 बच्चा, क्या अगर 4 रो है तो 4 4 बच्चा भी होना चाहिए तब ना स्क्वायर आएगा। तो वैसे ही फिलहाल में अगर एक्स एक्स बच्चा का एक्स रो है और हर एक रो में एक्स स्टूडेंट है, तो एक एक बच्चा बढ़ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, रो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, x+1, है ना। और हर एक रो में कितना स्टूडेंट हो जाएगा,
एक्स प्लस वन स्टूडेंट्स हो जाएगा, इन ईच रो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन ही ना हो जाएगा। तो अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में बन गया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि एक बढ़ाते हैं तो 25 स्टूडेंट्स कम जाता है, तो इसमें 25 स्टूडेंट घटा देंगे। क्यों घटाएंगे भैया, इससे इक्वेट करेंगे तो घटाना पड़ेगा ना। आइए यहाँ पे करते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना ये वाला कि हाँ ये स्क्वायर में एक एक स्टूडेंट बढ़ाया जा रहा है, तो अब टोटल स्टूडेंट इतना हो जाएगा, लेकिन 25 स्टूडेंट घट जा रहा है, तो उसके पास टोटल स्टूडेंट कितना होगा, 25 माइनस करेंगे मतलब टोटल इतना स्टूडेंट होगा। और टोटल स्टूडेंट यहाँ पे ये दिया हुआ है ना। तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 24 ये टोटल स्टूडेंट्स था। अगर एक्स का स्क्वायर बना रहे थे एक्स रोज और एक्स स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना उस सॉलिड स्क्वायर में, और 24 को बच जाता है। ठीक, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल स्टूडेंट आ गया। अब हर एक रो में मतलब कि सॉलिड स्क्वायर में एक एक का बढ़ोतरी किया जा रहा है, एक एक स्टूडेंट का। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें 25 बच्चा घट जाता है, तो इसमें 25 घटाएंगे माइनस करेंगे तब ना मेरा जो स्टूडेंट है टोटल वही ना आएगा। ऐसे 25 नहीं घटाएंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट आ जाएगा ना, 25 कम जा रहा है, तो माइनस करेंगे तो वही पुराना वाला स्टूडेंट आएगा, उतना स्टूडेंट है, इतना स्टूडेंट है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जितना स्टूडेंट इधर है उतना स्टूडेंट इधर है। भैया इसमें इतना स्टूडेंट था, ये समझ में आया, एक बढ़ाएं तो 25 घट जा रहा है स्क्वायर सॉलिड स्क्वायर में, तो 25 घटा देंगे तो उतना ही स्टूडेंट का रहा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। आइए, एक्स स्क्वायर ये 25 इधर आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 49। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x रिसफल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो चला गया, उधर बच गया 2x, ये 49 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रहने दिए 2x इधर है, इसको 1 को इधर फेंक दीजिए तो क्या आ जाएगा 40 है, 2 से गया 24, देयरफॉर x इज इक्वल टू 24। तो x का वैल्यू आ गया 24। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 24। ठीक है, यही ना था। तो x के जगह पर 24 डालिए तो 24 का स्क्वायर प्लस 24, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 24, तो जोड़ दिए 6×10 7 दूना 10 5, यानी 600 स्टूडेंट। तो लिख देना हेज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, हेज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 630। 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 300 सेब को कोई खास संख्या में स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है पता नहीं है, उसमें बांटा जा रहा है बराबर बराबर। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, मान लिए कि एक्स स्टूडेंट है। अच्छा 300 सेब है और एक्स स्टूडेंट है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितना सेब मिलेगा, तो 300/x। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, अगर 10 स्टूडेंट ज़्यादा होता, ईच वुड हैव रिसीव 1 एप्पल लेस, अगर 10 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएगा तो प्रत्येक को एक सेब कम मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर स्टूडेंट का संख्या बढ़ेगा तो प्रत्येक स्टूडेंट को कम कम सेब देना मिलेगा। तो अब कितना कितना सेब मिलेगा, सेब तो 300 है, स्टूडेंट 10 को बढ़ गया तो x + 10 करेंगे, तो 10 स्टूडेंट बढ़ गया तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, तो 300/x + 10। ठीक, अब बोल रखा है क्या, पहले जितना सेम मिल रहा था
10 स्टूडेंट बढ़ने पर एक एक से कम मिलता है, तो यानी कि नंबर ऑफ ये क्या प्रत्येक स्टूडेंट को इतना सेम मिल रहा है। यहाँ पे 10 स्टूडेंट बढ़ गया तो प्रत्येक स्टूडेंट को इतना सेम मिल रहा है। तो पहले एक ज़्यादा मिल रहा था, अब सबको एक कम मिलेगा, तो यहाँ घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। देखें 300 सेब है, अगर 100 स्टूडेंट था तो प्रत्येक स्टूडेंट को इतना सेब मिलेगा। मान के चलिए पहले 10 सेब मिल रहा था, अब क्या है स्टूडेंट 10 बढ़ गया है, तो 300 सेब है, अब स्टूडेंट 10 बढ़ गया है तो प्रत्येक स्टूडेंट को अब एक सेब कम मिलता है बोल रखा है, यानी कि अब 9 सेब मिलेगा। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो एक आएगा ना, तो भाई इसमें से ई घटाए तो एक आएगा ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम चला जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, ओके। x से x मर गया, बचा x प्लस 10 इंटू 300, तो 300 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 10 से ये x प्लस 10 चला गया, x इंटू 300x इज इक्वल टू 1। 300x प्लस 10 से मल्टीप्लाई तो 3000 माइनस 300x इज इक्वल टू, ये इधर भेज देते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस 10x, ये तो गया, काम आसान कर दिया। 3000 को उधर डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 50 और 60 में टूट जाएगा। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो x का एक वैल्यू -60 आएगा और x का वैल्यू एक बार 50 आएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट -60 तो हो नहीं सकता, 50 होगा, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। नंबर 31, ओके। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ कमल्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40। एक क्लास टेस्ट हुआ, कमल जो है मैथ में और इंग्लिश में जितना मार्क्स लाया दोनों को जोड़ते हैं तो 40 आता है। आइए लेट द मार्क्स obtained by Kamal in math and English B X and Y रिस्पेक्टिवली। मान लिए कि मैथ में x मार्क्स आया और इंग्लिश में y मार्क्स आया, तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम, मैथ में x आया और इंग्लिश में y आया, दोनों मार्क्स को जोड़ते हैं तो 40 आता है, इक्वेशन 1। अब बोलता है हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो मैथ में यानी मैथ में 3 मार्क्स ज़्यादा, मैथ है मैथ में 3 मार्क्स ज़्यादा, एंड 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 4 मार्क्स इंग्लिश में लेस यानी इंग्लिश में 4 मार्क्स कम, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 360, तो दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट 360, ठीक है। ये मैथ था, 3 मार्क्स अगर ज़्यादा मैथ में लाएगा तो इतना हो जाएगा, ये इंग्लिश में मार्क्स था तो 4 मार्क्स कम लाएगा तो इतना हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट कितना था 360। सॉल्व कीजिए, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 360। आइए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x उधर चला जाएगा तो 40 माइनस एक्स, ठीक। तो ये y का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, 40 माइनस एक्स माइनस 4x प्लस
3 इंटू वाई का वैल्यू 40 माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120 माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 360। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर 40x पॉजिटिव 4x 3 माइनस नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा -7x और इसमें चला गया तो क्या हो जाएगा +33x। अब बचा 120 माइनस 12। एक काम कीजिए प्लस क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 10 से 2 गया 8 1 से 1 गया 0 और 1। ठीक है और ये 360 इधर आया तो -360 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 33x यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 10 से 8 गया 2 ये 5 10 से 8 गया 2 ये 5 हो जाएगा 252। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 33x हो जाएगा और ये हो जाएगा +252। यहाँ पे 21 और 12 में टूटेगा। सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू एक बार 12 आएगा और एक बार x का वैल्यू 21 आएगा। अगर x का वैल्यू 12 लेंगे, x क्या था मैथ, x क्या माने थे मैथ्स माने थे। अगर मैथ में 12 मार्क्स लेके चलते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट से आइए x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो मैथ के जगह पे 12 करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू ये 12 माइनस हो जाएगा तो 10 में से 2 गया 8 3 यानी 28 आएगा। यानी एक बार 12 28 ये पेयर, अगर मैथ में 12 तो इंग्लिश में 28। अगर x का वैल्यू 21 लेके चल रहा है तो आइए अगर मैथ में आप 21 लेके चल रहे हैं तो फिर से यही फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है। तो मैथ का इस बार 21 लेके चल रहे हैं तो इंग्लिश क्या आ जाएगा y का वैल्यू क्या आ जाएगा ये 21 माइनस हो जाएगा, ये 21 इधर माइनस हो जाएगा तो 10 से 11 9 और 3 से 2 गया 19 आ जाएगा। तो इंग्लिश का एक बार 19। अगर 12 लेके चलिएगा तो मैथ में 12 तो इंग्लिश में 28 और अगर 21 लेकर चलिएगा तो मैथ में 21 तो इंग्लिश में 19। देखिए दोनों को जोड़िए 9 और 1 10 1 और 2 3 और 4 एक 1 हो जाएगा 40 आ गया ना दोनों को जोड़ने पर। इसको देखिए 8 और 2 10 2 1 3 एक आ जाएगा 4 यानी 40। इसको भी यहाँ पे भी जोड़ने पे 40 आ रहा है ना तो दोनों का मार्क्स को जोड़ने के क्या कंडीशन दिया था 40 आना चाहिए, आ रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। 32 सम स्टूडेंट्स प्लान ए पिकनिक, कुछ स्टूडेंट पिकनिक जाने का प्लान किए हैं। द टोटल बजट फॉर फूड वॉज Rs 2000। तो फूड का टोटल बजट 2000 रुपया गिरा। बट 5 स्टूडेंट फेल टू अटेंड द पिकनिक, लेकिन 5 स्टूडेंट जो है पिकनिक आने से अटेंड नहीं किया, मतलब कि फेल कर गया, दगाबाज या धोखाबाज निकला। एंड दस द कॉस्ट फॉर फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय Rs 20। तो इस प्रकार से हर एक मेंबर को 20-20 रुपया जाना देना पड़ जा रहा है। हाँ भाई खर्चा थोड़ी मानेगा। जैसे भैया मान लो कि लेट, मान लो कि पिकनिक पे एक्स बच्चा गया होगा, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक बी एक्स। मान लिए कि एक्स स्टूडेंट पिकनिक पे गया था
तब प्लान कितना स्टूडेंट किया होगा? x+5, क्या कि एक्स स्टूडेंट पिकनिक पे गया, प्लान तो 5 ज़्यादा किया था ना, x+5 होगा ना, क्या कि 5 को तो आने से मना कर दिया था। ठीक, अब देखिए खर्चा था 2000, जब सभ्य बच्चा आता जितना प्लान किया था, है, तो खर्चा हर एक बच्चा पर कम गिरता, लेकिन 5 बच्चा नहीं आया तो पैसा तो उतना ही लगेगा। तब बच्चा कम है तो हर एक बच्चा को कुछ पैसा बढ़ा मतलब कि सब पर हेड हर एक स्टूडेंट पे पैसा जो बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसा काम कीजिए कि 2000 अगर फूड में खर्च है और एक्स बच्चा गया था, तो उसको कितना, प्रत्येक स्टूडेंट को कितना देना पड़ेगा? तो 2000/x। जैसे मान के चलिए 10 रुपया का कोई चीज़ बिक रहा है सामान, और 2 बच्चा है, तो क्या रुपया दोनों को देना पड़ेगा? तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी 5-5 रुपया दोनों को देना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे 2000 रुपया फूड में खर्च हो रहा है, एक बच्चा जा रहा है, तो प्रत्येक बच्चा पे कितना गिरेगा? तो 2000 को डिवाइड कर देंगे एक्स से, यानी प्रत्येक बच्चा को इतना इतना रुपया देना पड़ेगा। लेकिन गया तो, अगर प्लान तो किया था ज़्यादा, अगर जो इतना बच्चा प्लान किया था, कितना बच्चा, x+5 बच्चा प्लान किया था, अगर इतना बच्चा जाता तब प्रत्येक बच्चा को कितना देना पड़ता था? 2000 में इतना से डिवाइड करेंगे तब प्रत्येक बच्चे को कम देना पड़ता ना। तो कितना कम देना पड़ता? 20-20 रुपया। अब यहाँ पे 5 नहीं गया था, अब इसमें क्या है, 20-20 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा ना हर एक को। ये एक स्टूडेंट का खर्च निकल रहा है, एक स्टूडेंट का इतना देना पड़ेगा और यहाँ पे एक स्टूडेंट को इतना देना पड़ेगा, तो दोनों में कितना का फर्क हो जाएगा? 20 रुपया का। नहीं हो जाएगा? अगर एक्स बच्चा जाएगा तो इतना रुपया देना पड़ेगा प्रत्येक बच्चा को, और अगर जितना प्लान किया था x+5 सभ्य जाता तो प्रत्येक बच्चा को इतना रुपया देना पड़ता। तो ज़रा बताइए, ये कम बच्चा है तो हर एक बच्चा पे ज़्यादा न गिरेगा, और ये ज़्यादा बच्चा है तो हर एक बच्चा पे कम न खर्च गिरेगा। तो ऐसे ही बोल दिया क्वेश्चन में कि 5 बच्चा नहीं जाता तो 20-20 रुपया बढ़ जाता है, तो इसमें ही घटाएंगे तो 20 रुपया आएगा। ठीक, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x×x+5, ये x से x मर गया तो x+5 × 2000, x+5 × 2000 माइनस x+5 से गया तो x×2000, 2000x =20। आइए ये क्या आ जाएगा, 2000x प्लस 5×2 = 10 और 3 जीरो और बैठ जाएगा, -2000x x 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, x×x² प्लस 5x। आगे ये तो मर गया, बचा 10,000, 20x² प्लस 5×2 = 10 यानी 100x। ठीक है, तो रह गया क्या इधर, 20x² प्लस 100x। इसको उधर फेंक देते हैं तो क्या हो जाएगा, -10,000 = 0। 20 कॉमन ले लीजिए, 20 से गया तो बचा x², 20×5=100, 20 से 20×5=100 और 2 जीरो, सही है ना, और 10 और 3। ठीक, 20 नीचे चला गया, खत्म, x² प्लस 5x माइनस 500 = 0। यहाँ पे 20 और 25 में टूटेगा, सॉल्व करने पे x का वैल्यू एक बार -25 आएगा और एक बार x का वैल्यू 20 आएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट -25 तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 20। ठीक, तो हर एक स्टूडेंट को कितना देना पड़ जाएगा, तो 2000
रुपया था, 20 बच्चा जाएगा तो 100 बार में आ गया, यानी कि हर एक बच्चे को 100 रुपये देना पड़ेगा। अब 20 बच्चा अटेंड किया था, ठीक है। तो hence 20 students were attend the picnic and each student had to pay Rs 100. Got it? 33 कह रहा है if the price of a book is reduced by Rs 5, अगर एक किताब का कीमत 5 रुपया कम कर दिया जाता है, ए पर्सन कैन बाई 4 मोर बुक्स फॉर Rs 600, तो व्यक्ति जो है ना 600 रुपया में 4 किताब और ज़्यादा खरीद पाएगा। तो बोलता फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक, किताब का ओरिजिनल प्राइस बताना है। सही बात है, किताब का दाम अगर 5 रुपया कम कर देगा तो 600 में जितना खरीद रहा था अब वो ज़्यादा नहीं खरीद पाएगा, काहे कि दाम कम हो गया। मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक बी Rs X, तो रिड्यूस्ड प्राइस क्या हो जाएगा, घट क्या प्राइस क्या आ जाएगा Rs X माइनस 5। पहले 100 रुपये में, आप कितना में किताब बिक रहा है, 5 रुपये कम में, X माइनस 5। जरा देखिए 600 में अगर हम X माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो इतना किताब उसको मिलेगा। जैसे आपके पास 100 रुपया है, गए डेयरी मिल्क खरीदने, डेयरी मिल्क का दाम है 20 रुपया, तो आप कितना डेयरी मिल्क खरीद पाइएगा, 25 या 100, यानी 5 डेयरी मिल्क खरीद पाइएगा। नंबर ऑफ डेयरी मिल्क, तो नंबर ऑफ बुक्स, दाम इतना है, पैसा इतने उसके पास इतना है, डिवाइड करेंगे तो इतना बुक वो खरीद पाएगा, ठीक। अब जो है अगर ओरिजिनल प्राइस से खरीदता, इस 600 इसके पॉकेट में है, किताब का दाम पहले 100 रुपया था, यही ओरिजिनल प्राइस से अगर खरीदता तो 4 किताब कम ना खरीद पाएगा, ये 4 किताब ज़्यादा है ना। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 4, काहे कि इस प्राइस से खरीदता है तो 4 बुक ज़्यादा मिलेगा इससे, यानी इसमें ये घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देना, x इंटू एक्स माइनस 5, दोनों का एलसीएम x माइनस 5 से ख़त्म, तो क्या बचा x 600x माइनस x से गया x माइनस 5 बचा, x माइनस 5 इंटू 600 इज इक्वल टू 4। आइए 600x माइनस 600x माइनस माइनस प्लस 6 5 30 2 0 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये तो गया 4x स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20x, ये इसको उधर फेंक देते तो क्या जाएगा माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। आइए लगता है कि 4 कॉमन चला जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 5 जा 20 एक्स माइनस 4 7 जा 28 28 5 30 7 28 हाँ 7 28 तो 24, ठीक है। आइए ये 4 नीचे चला गया तो ख़त्म, तो आया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये 30 और 25 में टूट जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू एक बार 30 आएगा, इसको कर लीजिएगा, और एक बार x का वैल्यू माइनस 25 आएगा। तो ओरिजिनल प्राइस माइनस 25 में तो जाएंगे नहीं, तो ओरिजिनल प्राइस क्या आ जाएगा किताब का 30 रुपया। हैज़ द रिक्वायर्ड प्राइस ऑफ बुक इज Rs 30।